जो बच्चे अपने माँ बाप को कर्स करते हैं बहुत, उनकी लाइफ कट शॉर्ट हो जाती है। ये प्रिंसिपल है। आप ऐसा जीवन जी सकते हैं जिससे आपका जीवन लंबा हो, और आप ऐसा जीवन भी जी सकते हैं जिसका आपका जीवन छोटा हो जाए। आत्मिक प्रिंसिपल है। डिसऑनर जो है, डिसऑनर में जीना, ये लाइफ शॉर्ट कर देता है लोगों की। बहुत ही डेंजरस है। समय नहीं है कि हम सारी चीज़ें आपको बता सकें, बट मैं आपको जल्दी से टिप्स दे रहा हूँ। फोर्थ है गार्डिंग योर माउथ, अपने मुंह की चौकसी करना। कितने लोग लंबा जीना चाहते हैं? बोलो, परमेश्वर मेरे मुंह पे ताला लगा दे। दाऊद कहता है आमीन। क्योंकि जैसे जंगली घोड़ा होता है जिसके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, हाँ, लगाम। जैसे जंगली घोड़े के ऊपर लगाम लगाना मुश्किल है, कई लोगों की जीभ उस जंगली घोड़े से भी ज्यादा भयंकर है। आमीन। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, और ये पतरस कह रहे हैं नए नियम में, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। कितने लोग यहाँ पे जीवन की इच्छा रखते हैं? हाँ, आमीन। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। देखो, सरकार तो नहीं ला सकती अच्छे दिन, मगर आपकी जीभ जरूर ला सकती है। आमीन। भैया हमें नहीं पता क्या क्या हुआ, कोई भी सरकार है, हम तो फलते फूलते गए हैं। मैंने आपको क्या कहा, आपकी ब्लेसिंग किसी सरकार से नहीं आती, परमेश्वर से आती है। क्योंकि यीशु मसीह सिंहासन पर विराजमान है। उसने कहा है आप ब्लेस्ड हो, आप आशीषित हो सारी आशीषों से। आमीन। सो कितने लोग अच्छे दिन देखना चाहते हैं? और जो अच्छे दिन देखना चाहते हैं वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहें। अपनी जीभ को बुराई से। कैसे? परमेश्वर कनेक्शन है आपके जीवन में। अच्छे दिन और आपके जीभ से जो वचन निकलते हैं उसमें कनेक्शन है। कई लोग समझते नहीं इस बात को। खुद अपने जीवन से गलत बात बोलते हैं, वे बोलते हैं परमेश्वर ने ऐसा हमारे साथ क्यों किया? परमेश्वर ने नहीं किया, आपकी जीभ ने किया। आमीन। वह बुराई का साथ छोड़ें और भलाई ही करें। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहें। मैं आपको आज एक और बात बताता हूँ। जो पीस मेकर हैं, आप शायद इस बात को नहीं जानते, मगर जो पीस मेकर है, जो जब आप देखते हो दो लोगों में झगड़ा हो रहा है, आप मेल मिलाप करने वाले जाते हो कि ये प्रभु का घर है, आप मेल मिलाप कराते हो। आपका इतना बड़ा ऑनर है परमेश्वर की नज़र में, क्योंकि आप वो ग्लू हो जो दरार को ढकता है। जो मेल मिलाप में चलते हैं वो बहुत फेवर में जीते हैं। अब देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, नीति वचन 6:2 में, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा। किसके मुंह के वचनों से? क्या लोग कहते पास्टर जी आप नहीं जानते, मेरी सास मेरे बारे में इतना बोलती है, या सास बोलती है मेरी बहू। पता चला सारी सासें नाराज हो जाए मुझसे, या मेरे बॉस ये बोलते हैं, या दूसरे लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। आप अपने बारे में क्या बोलते हो उससे फर्क पड़ता है। आमीन। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया है। कैसे पकड़े गए आप? अपने ही मुंह की बातों से। इसीलिए बी केयरफुल व्हाट यू से। कई लोग अपने बच्चों को श्राप देते हैं, बोलते है नालायक है, नालायक है। फिर बाद में कहते अच्छे मार्क पता नहीं क्यों नहीं है। अरे जिंदगी भर तो तुमने बोला है वो नालायक है। परमेश्वर ने तो लायक भेजा था स्वर्ग से, तुमने बोल बोल के नालायक कर दिया उसे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कोई बच्चा नालायक पैदा नहीं होता, क्योंकि बच्चे, बाइबल कहती है, यहोवा की देन है, वो गिफ्ट है परमेश्वर से। यहोवा नालायक गिफ्ट नहीं देता, वो अच्छे गिफ्ट देता है। आमीन। जीभ के वश में, मैं आपको एक जल्दी से टेस्टमनी बताता हूँ। एक बच्चा था, उसके स्कूल में उसको बुलाया और बोला आपका बच्चा सबसे ज़्यादा स्टूपिड बच्चा है। अब तो खैर ये नहीं बोलते, पुराने समय में तो टीचर बच्चों को जैसे हीरो विलन को पीटता था वैसे पीटते थे स्कूल में। मुझे पता नहीं आपके साथ ऐसा होता, हमारे साथ तो बहुत होता है। एक हमारा टीचर तो कहता ऊपर देखो, ऐसे ऊपर देखो, पटाक।
सो वो सारी जो पिक्चर देख के आते थे, वो फाइट सीक्वेंस जो सीखते थे वो बच्चों पे निकालते थे वो सारी फाइट। एक हमारे टीचर थे, जब एग्जाम चल रहा होता था ऐसे बाहर जाते थे कमरे से, फिर सो उस बच्चे को स्कूल में बुलाया और बोला आपका बच्चा बहुत ही मूर्ख है और आपका बच्चा पास नहीं कर सकता है, इसको ले जाओ, इसको ऐसे स्कूल में डाल दो जहाँ जो बच्चे नॉर्मल नहीं है उनको रखा जाता है। और माँ बाप घर आ गए और उनके घर में एक परमेश्वर के जन गए, उन्होंने डिनर पे बुलाया था और बोलने लगा देखो हम तो परेशान हो गए इससे, ये पढ़ता नहीं है, नालायक है, इससे ये नहीं होता वो नहीं होता। वो बैठ के सुनते रहे। फिर उसके बाद कहा what you have heard, it's about have you become what you have heard, because whatever you keep hearing you are become क्योंकि आप नहीं जानते, यहूदी इस बात को जानते हैं, आप जानते हैं यहूदी एक परिवार में क्या होता है, वो अपने बच्चों को सुबह बुलाते हैं और उसके ऊपर आशीष बोलते हैं। इसीलिए यहूदी जो है सबसे कम माइनॉरिटी है मगर पूरी दुनिया की वेल्थ कंट्रोल करते हैं। नई भाषा में सारे बड़े साइंटिस्ट होने के लिए बुलाएगा, मतलब हम बाइबल पढ़ने के लिए बुलाएगा। बड़े बड़े काम आप देखें, कंपनीज देख लो, सारे इसका मतलब लोग आपको पढ़े और कहें मैं यीशु को मानता हूं। उनके ऊपर आशीष बोलते हैं। बच्चों को बुलाओ सुबह और रैंडम कहना हमारा बच्चा तो ये है, ये तो ये नहीं करता, ये तो वो नहीं करता, और पूरी दुनिया में ढिंढोरा में तो उन्होंने कहा आशीष बोलो अपने बच्चे के ऊपर। वो आशीष बोल हर सुबह